हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी की। ये एक मिड कैप स्टॉक है एंड इसके प्राइस में बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये भी ऊपर जाएगा एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने की मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ से। कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 साल में बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा है। ये प्रॉफिट ग्रोथ 20.44% है। कंपनी लगातार अपना डेट भी रिड्यूस कर रही है। कुछ ही टाइम पहले अभी इसने 300 करोड़ अपना डेट रिड्यूस किया है। कंपनी का आरओई भी पिछले 3 साल में 48.45% है। कंपनी का आरओसी भी बहुत ही शानदार है पिछले 3 साल का एंड ये आरओसी परसेंटेज 38.82% है। अगर हम इसके रिटर्न्स को कंपेयर करें किसी भी बैंक के एफडी के मुकाबले, तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स जनरेट कर रहा है अपने इक्विटी पर। ये एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छा है अभी इस स्टॉक को कंसीडर करने के लिए। ये अभी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। अब मैं लेकर आया हूँ आपको स्टॉक के 1 डे कैंडल चार्ट पर इसके प्राइस मूवमेंट को प्रेजेंट करने के लिए। तो अपनी बात को हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से। ये स्टॉक अभी 380 रुपी 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलूंगा और मैंने एक पॉइंट को मार्क किया है 20 फरवरी 2020। इस स्टॉक ने हाई बनाया था 301 रुपी 45 पैसे का। उसके बाद इसमें मामूली सी गिरावट मार्च 2020 में हम लोग को देखने को मिली थी एंड लॉकडाउन में इसने लो बनाया था 177 रुपी 30 पैसे का 23 मार्च 2020 को। उसके बाद लेकिन लगातार बहुत ही बढ़िया रिकवरी, मैं कहूँगा शानदार बाउंस बैक इस स्टॉक ने किया एंड इसका प्राइस हम लोगों को 22 जनवरी 2021 को 456 रुपी देखने को मिला। यानी ऑलमोस्ट ये अपने प्राइस से जो इसका मार्च 2020 में था उससे ट्रिपल हो गया एक साल के अंदर या फिर 10 महीने के अंदर। मैंने कुछ पॉइंट्स को और मार्क किया आप लोगों के लिए। 31 अगस्त 2020 इसने हाई बनाया था 278 रुपी एंड इसने उसके बाद एक लो बनाया 288 रुपी 20 पैसे का 17 नवंबर 2020 को एंड एक बढ़िया लेवल को टच किया 17 दिसंबर 2020 को 393 रुपी 65 पैसे। फिलहाल अभी अगर हम इसके एक बिल्कुल रिसेंट में बनने वाले एक बॉटम पॉइंट की बात करें तो इसने 371 रुपी 25 पैसे का पॉइंट को टच किया है 24 फरवरी 2021 यानी बीते हुए महीने। फिलहाल तो ये अभी अपने करंट मार्केट प्राइस 380 रुपी 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब मैं लेकर आया हूं आपको स्टॉक के 1 मंथ कैंडल चार्ट पर इसके प्राइस मूवमेंट को फर्दर प्रेजेंट करने के लिए, ऑल्सो यहाँ पर इसके टारगेट्स को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो अपनी बात को हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक के 2017 में बनने वाले लो से। तो इस स्टॉक ने जनवरी 2017 में लो बनाया 145 रुपी 45 पैसे का। उसके बाद हम लोग को बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली थी 2017 में एंड इसने नवंबर आते आते हाई बना दिया 291 रुपी 90 पैसे का। यानी ऑलमोस्ट पूरा पूरा इसने पैसा डबल किया था 2017 में। उसके बाद 2018 में इसका बनने वाला हाई है जनवरी के मंथ में। जनवरी 2018 295 रुपी का लेवल इसमें देखने को मिला था। उसके बाद इसमें गिरावट भी रही थी पूरे 2018 में एंड इसने लो बनाया था अक्टूबर में 190 रुपी का, अक्टूबर 2018 में। एंड इसका 2019 में बनने वाला लो है 192 रुपी फरवरी 2019 में एंड इसने बढ़िया लेवल टच किया अगेन सितंबर 2019 में, यानी इसका 2019 का बनने वाला हाई। तो 2019 में इस स्टॉक ने हाई बनाया 276 रुपी। यानी ऑलमोस्ट ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था सितंबर 2017 से ऑलमोस्ट सितंबर 2019 तक। उसके बाद इसने लो बनाया मार्च 2020 में, यानी गिरावट इसकी लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो इसका लेवल 177 रुपी 30 पैसे लॉकडाउन में हो गया था। उसके बाद लेकिन इसने बहुत ही बढ़िया रिकवरी की एंड 2020 में एक शानदार लेवल हम लोग को देखने को मिला दिसंबर 2020 में, दिसंबर के मंथ में 393 रुपी 65 पैसे। अब अगर हम इसके इसी साल के स्टार्टिंग की बात करें यानी इसके 2021 में बनने वाले हाई की, तो इस स्टॉक ने 2021 में हाई बनाया 456 रुपी का जनवरी 2021 में, यानी अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले। फिलहाल ये अभी अपने करंट मार्केट प्राइस 380 रुपी 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर मैं आपको इसके टारगेट्स को सजेस्ट करूं यानी इसके इनिशियली मैं अगर आपको कोई टारगेट सजेस्ट करूं तो मैं आपको इसका इनिशियल टारगेट इसका जनवरी 2021 में ही बनने वाला हाई सजेस्ट करूंगा, यानी 455 रुपी। ये कोई मैं बहुत पुरानी बात तो कर नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2021 की। तो ये बिल्कुल अपना टारगेट को अचीव कर सकता है एंड बढ़िया पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये दोबारा हम लोग को 455 रुपी के लेवल पर ट्रेड होता नजर आएगा। तो अब अगर इसके आपको स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूं तो मैं आपको इसका स्टॉप लॉस ओनली 305 रुपी सजेस्ट करना चाहूंगा।
अब मैं लेकर आया हूँ आपको tickertape.in पर। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है किसी भी इंडियन स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप ये प्लेटफॉर्म एक बार जरूर विजिट करें। तो जिस कंपनी के स्टॉक की आज हम लोग बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका करंट मार्केट प्राइस आप लोगों के सामने है 379 रुपये 95 पैसे। इसमें आज हम लोग को 6 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, यानी ऑलमोस्ट 1.59% की गिरावट। क्योंकि आज पूरा का पूरा निफ्टी, पूरा मार्केट, सेंसेक्स सब कुछ डाउन आज हम लोग को देखने को मिला है, इसलिए इस स्टॉक में भी मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें कि कितने एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, तो इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 37 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, यानी भारी मात्रा में एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से 92% एनालिस्ट की राय इसमें आपको बाइंग की है, यानी 37 में से 34 एनालिस्ट आपको इस स्टॉक में बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब अगर हम प्राइस फोरकास्ट पर नजर डालें एक साल आगे के लिए, यानी एक साल आगे मार्च 2022 के लिए क्या टारगेट्स को सजेस्ट किया जा रहा है, तो हायर साइड पे इसके टारगेट 523 रुपी, यानी बहुत ही शानदार टारगेट्स को सजेस्ट किया जा रहा है। यानी इसके करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 38% का अपसाइड। अगर मीडियम साइड पर भी बात करें तब भी इसके टारगेट्स बहुत ही शानदार 474 रुपी, यानी ऑलमोस्ट 25% का अपसाइड इसके करंट मार्केट प्राइस से। और मुझे भी ऐसा लगता है ये अपने टारगेट्स जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं उसको इजीली अचीव करेगा एंड हम लोग को बेहतरीन प्राइस मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। अब मैं लेकर आया हूँ आपको BSE की साइट पर इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को प्रेजेंट करने के लिए। तो अपनी बात को हम स्टार्ट करेंगे इस स्टॉक के करंट मार्केट कैप से। इसका करंट मार्केट कैप 23,870 करोड़ रुपए है, यानी ये एक मिड कैप स्टॉक है। अब अगर हम इसके EPS पर नजर डालें, अर्निंग पर शेयर पिछले 12 मंथ का, तो ये 7.3 रुपी है। इसका PE रेशियो यानी करंट मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर ये 52.88 है। इस स्टॉक का PB रेशियो यानी करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक अपॉन बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक, तो ये 14.34 है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ये कंपनी हमको एक्सीलेंट नजर आ रही है। तो अब अगर हम इसके ROE पर नजर डालें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये बहुत ही बढ़िया परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये परसेंटेज 27.12% है। अब मैं आप लोगों के सामने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो अपनी बात हम मार्च 2018 से स्टार्ट करेंगे। मार्च 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 324 करोड़ रुपए था। ये बढ़कर मार्च 2019 यानी 2019 में 401 करोड़ रुपए रहा। देन अगेन ये फाइनेंशियल ईयर 2020 में बहुत बढ़िया हम लोग को तेजी इसमें देखने को मिली एंड इसका नेट प्रॉफिट अगेन बढ़िया बुक किया इसने 496 करोड़ रुपए। एंड अभी पिछले 12 मंथ का इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हल्का सा कम देखने को मिल रहा है हम लोगों को 470 करोड़ रुपए। लेकिन इसका हम मानना है हम लोगों का कि नेट प्रॉफिट हम लोग को तेजी देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में एंड बढ़िया प्रॉफिट ये कंपनी बुक करेगी। तो अब अगर हम EPS पर नजर डालें मार्च 2018 में, तो ये 5.17 रुपी पर इक्विटी शेयर था। उसके बाद मार्च 2019 में इसका EPS 6.4 रुपी रहा। देन 2020 फाइनेंशियल ईयर में इसका EPS 7.91 रहा एंड अभी पिछले 12 मंथ का इसका EPS 7.49 रुपी देखने को मिल रहा है। अब मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यानी क्वार्टरली बेसिस की परफॉर्मेंस भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो अपनी बात हम मार्च 2020 क्वार्टर से स्टार्ट करेंगे। मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 102 करोड़ रुपए था, लेकिन लॉकडाउन में ये जून 2020 क्वार्टर में हम लोग को थोड़ा सा कम देखने को मिला, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट 75 करोड़ रुपए रहा। देन अगेन सितंबर 2020 में इसने बढ़िया रिकवरी की एंड बाकी पिछले सभी क्वार्टर से अगर हम 2018 के बाद से नजर डालें तो उससे ज्यादा ही हम लोग को देखने को मिला, यानी 142 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट सितंबर 2020 क्वार्टर में रहा है। अब अगर हम दिसंबर 2020 यानी लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तब इसने दोबारा उसमें जंप देखने को मिली है इसके नेट प्रॉफिट में एंड इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 151 करोड़ रुपए रहा है। अब अगर हम क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर यानी क्वार्टरली बेसिस पर EPS पर नजर डालें तो मार्च 2020 में ये क्वार्टरली EPS 1.63 था। जून 2020 में इसका EPS 1.19 था। सितंबर 2020 क्वार्टर में इसका क्वार्टरली EPS 2.26 रुपी था एंड अभी लेटेस्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 2020 क्वार्टर में इसका EPS 2.41 रुपी रहा है। अब मैं लेकर आया हूं आपको NSE की साइट पर इस स्टॉक के कारोबार की सिचुएशन पर नजर डालने के लिए। तो अगर हम बीते हुए ट्रेडिंग डे यानी 18 मार्च 2021 की बात करें, जो यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, उस बेसिस पर इसमें ऑलमोस्ट 22,42,900 शेयर्स की ट्रेडिंग बीते हुए ट्रेडिंग डे पर की गई है, यानी भारी मात्रा में ट्रेडिंग होती हुई इस स्टॉक में नजर आ रही है। अब अगर हम डिलीवरी की परसेंटेज पर नजर डालें तो अभी डिलीवरी का परसेंटेज आप देख के दंग रह जाएंगे। इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 15,72,000 शेयर्स को डिलीवरी के तौर पर उठाया गया है,
यानी 70% की डिलीवरी। बहुत बड़ी बात है, इस स्टॉक में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अगर आप भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहें तो इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा मेरी राय है। इसमें आपको बढ़िया लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी एनालिसिस खुद भी जरूर कंडक्ट करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए स्टॉक की एनालिसिस के साथ। थैंक यू।